लोक देवता तेजाजी महाराज की जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, हमारे परबसर के युवा विधायक श्री रामनिवास जी गावड़िया साहब, स्थानीय प्रधान मीरा देवी जी, मांगीलाल जी चोइल हमारे अध्यक्ष जी, आप भी पधारे। हमारे पूर्व प्रधान बंदाराम जी और शिलोरा के प्रधान थाकन साहब और समस्त जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, गौर जी का पूरा निवेदन है, आप भी मंच पे बता रहे हैं। सभी सरपंच साहब और यहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी, एक ही बात यहाँ पर लोग कहते थे कि परबसर एक तेजाजी महाराज की भूमि है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा पशु मेला लगता है, और उस समय तो आपको याद होगा कई आदमी ऐसे हैं कि 1.5 लाख के आसपास पशु यहाँ आते थे, और 1.5 लाख पशुओं के साथ आप मान लो एक पशु के साथ एक आदमी, महावीर जी कुगना और सरपंच बूढ़सू, परमाराम जी बाकर सरपंच जूसरिया और पंचायत समिति मकराना, दोनों मंच पे बता रहे। और ये भी स्थिति थी कि कोई भी गांव के अंदर आदमी होता था तो एक बार ये सोचता उसके बाद में विभिन्न पदों पर होते हुए मैं मकराना से विधायक बना और कांग्रेस से बना, और आज कांग्रेस के हमारे इस तेजा मंदिर की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। तो आप सभी को पता होगा और गावड़िया साहब को भी पता है कि पहले क्या था कि जो मेले का जो प्रसाद है वो नीलाम होता था, और वो नीलाम होकर जो पैसा वो जाता था पशुपालन विभाग में। तो मैंने विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन उठाया कि साहब परबसर में इतना ऐतिहासिक मेला बढ़ता है और तेजाजी का भव्य मंदिर बनना चाहिए, और जो प्रसाद है वही हमारे पशुपालन विभाग में क्यों जाए। तो उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्हें आदेश जारी किया था कि आज के बाद में परबसर का जो ये प्रसाद है वो पशुपालन विभाग में नहीं जाकर अलग हेड में जमा होगा। ओम जी जोशी, और अलग हेड में जमा होने के बाद में आप भी मंच में इस जो मंदिर है इसके जीर्णोद्धार में काम आए। अंदर
जो सब जगह मतलब खरनाल में बड़ा तो अभी पिछला चुनाव था, अभी पहले जिक्र हो रहा था, हम गांव में जाते थे, कांग्रेस का होगा, तब जो भी विकास कार्य है, तेजा का मंदिर बनेगा, दूसरे काम हो गए, तो आप लोगों ने मतलब विधायक जी को विधानसभा में भेजा और आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे विधायक, इनकी प्रेरणा से आपके ये मंदिर की आज नींव दी जा रही है। आपने देखा होगा कि आपके सामने ये नींव दी जा रही है, और यदि अपने सरकार में नहीं होती तो मतलब ये नींव क्या पता कब लगती कब नहीं लगती। आज इन्होंने काफी लोगों ने बताया कि इन्होंने जो काम किए और जो विधायक का काम होता है, हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने लिए मतलब कई लोक कल्याणकारी योजनाएं लगा रखी है। कहीं पर भी नहीं है कि जननी सुरक्षा योजना और ये, तो इसलिए क्या है कि आज देख रहे हो कि देश की हालत क्या है। वहां लड़के घूम रहे थे लेकिन बंद दी। आपके सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एक ही है, आप ताली बजाओ, दिया लगाओ और आपके जीएसटी लगाओ और हर चीज महंगी करो। तो मैं तो पूरी इस बात पर, क्योंकि आज टाइम कम है, इसलिए आपको सभी लोग जो यहाँ पधारे हैं सभी का निवेदन है कि ये तेजा मंदिर बनना चाहिए, और इसके बावजूद भी यदि कोई कमी रहे तो आप लोगों के पास भी आवे, तो आप भी इसमें सहयोग करना। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बड़ी हमारे परबतसर के अलावा डेगाना, मकराना, नावा, सिलोरा, आप सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच जो भी पधारे हैं पंचायत समितियों से, उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो मंच पे पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें हुई। लोकेश जी 1 मिनट समय आपको। लोकेश जी साहब का 1 मिनट बोलिए। लोकेश जी, मुहूर्त का समय होने जा रहा है। जय बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। आज नींव स्थापना दिवस में परबतसर के लोक लाडले लोकप्रिय युवा साहसी विधायक रामनिया जी गावड़िया और सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत परबतसर क्षेत्रवासियों को कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 300 साल से जिस पीड़ा से परबतसर के लोग थे और प्रत्येक परबतसर क्षेत्रवासी के युवा साथी और बुजुर्गों की एक ही हर इलेक्शन के अंदर एक ही भावना थी कि जो पशु मेला लगता था वहाँ भव्य तेजा जी का मंदिर होना चाहिए। और 2018 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था, परबतसर क्षेत्रवासियों की तरफ से ये प्रमुख मांग थी जो यहाँ के लोक लाडले विधायक साहब रामनिवास जी ने आज ये सबका सपना पूरा करा है। और जैसे सबके साहस को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि आज का मुहूर्त परबतसर के लिए ऐतिहासिक दिन है। और मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहूँगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके लोगों की बातों में नहीं आना है और ऐसे कोई नूर को मत खो देना। आप तरह तरह की बातें करते हैं, वो तरह तरह की बातें इसीलिए करते हैं, तरह तरह की बातें इसीलिए करते हैं कि यहाँ के विधायक युवा है, तेजस्वी है और प्रत्येक परबतसर क्षेत्रवासियों की आवाज को बिल्कुल निडरता के साथ उठाते हैं।
तो मतलब ऐसे कोई नूर को मत खो देना। और बाकी रही भाई किसी भी युवा साथियों को रहेगी, मकराना क्षेत्रवासी, मकराना से आता हूँ, बाकी रही भाई उम्मीद ये मकराना के क्षेत्रवासी प्रोफेसर वासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। आप सभी को विदित हो रहा है कि 5 किलो चांदी की ईंट से इस मंदिर का शिलान्यास अभी कुछ ही देर बाद हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामनिवास जी गौड़िया साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। 5.25 किलो चांदी की ईंट से। कहते पांचों में परमेश्वर निवास करता है। और अब जिस शख्सियत आपसे रूबरू जो प्रतिदिन होती है, लेकिन आज कुछ खास मौके को लेकर माननीय विधायक जाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 मिनट में आप सबके बीच में विधायक जी के संदर्भ में और तेजा जी के संदर्भ में बात रखना चाहूंगा। देश में आस्था और श्रद्धा, दुनिया के डॉक्टर्स ये रिसर्च कर चुके कि तेजा जी के निकलने वाला सर्प दुनिया का सबसे जहरीला सर्प होता, लेकिन फिर भी वो हाथ पर डोलता है, जहर नहीं चढ़ता। सारे वैज्ञानिक उसका रिसर्च कर चुके हैं। पर्वत सर जिसके चमत्कार की कहानियां हमने किताबों में पढ़ी, जिसकी आस्था और श्रद्धा का सैलाब लाखों लोगों के रूप में पर्वत सर पशु मेले के रूप में देखा, जिन्होंने देश की राजनीति के नेता यहाँ से विकसित किए, न केवल नागौर के लिए बल्कि राजस्थान भर के लिए। साथ ही आज जिस तरह की रंग बिरंगी पगड़ियां हैं, कोई पचरंगी है, पीली है, लाल है, सफेद है, और जिनमें जाट, गुर्जर, राजपूत, मीणा, रेगर, सब समाजों का अपना एक अलग ही कलेवर नजर आ रहा है। ये सामाजिक समरसता का एक सबसे बड़ा संगम होने जा रहा है। देश के शायरों ने, इतिहासकारों ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और राजस्थान विश्वविद्यालय जो धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा, इस आदर्श वाक्य के साथ देश की आजादी से स्थापित हुआ। वहां की राजनीतिक सुचिता से लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव में आपके बीच भाई रामनिवास जी आए। ये जो मंच पर जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने और इनके साथ सब लोगों ने, आप सब ने आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक मतों से जीते। पर्वत सर में एक नई आशा और उम्मीद की किरण जगी, और पर्वत सर के इतिहास में विधायक आपके द्वार का सबसे अनूठा कार्यक्रम चला, जिसने प्रत्येक गांव ढाणी को छुआ और विकास की एक नई सौगात विजन लेकर आए। अब कई बार क्या होता है कि जहां पर बरसों से विकास नहीं होता है और वहां पर नई कोई विकास की स्कीम लॉन्च होती है, तो उसमें सबसे पहले मीन में एक निकाला जाता है, कमियां निकाली जाती है। लेकिन जब विजनरी व्यक्ति काम करने लगता है तो उन बातों की परवाह न करके विरोध झेलते हुए भी कार्य करने की ओर आगे बढ़ता है। और हमेशा बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, और इसलिए बराबरी करने वाले साथ देते हैं और बुराई करने वाले टांग खींचते हैं। इतने सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंचों के सामने भी ये चुनौतियां होगी, सब जगह की स्थितियां है। आपने विधायक आपके द्वार के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत, हर समाज, हर धर्म को सद्भाव और शांति के साथ आगे बढ़ाया। विधानसभा में एक बड़ी बात चली कि पर्वत सर के तेजाजी मंदिर की पहली बार माननीय विधायक जी के प्रयासों से सरकार ने 2,34,00,000 रुपए की स्वीकृति देकर एक इतिहास का कार्य किया है। ऐसे युवा विधायक 12:15 बजे का अभिजीत होने जा रहा है, और इस अभिजीत को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने के लिए जन जन के लाडले युवा विधायक सम्मानित श्री रामनिवास जी गावड़िया जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन, स्वागत। ये तालियां बहुत कम है, एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली से ये जन सैलाब, जन आशीर्वाद आपका मिले। भाई रामनिवास जी गावड़िया विधायक पर्वत सर, एमएल साहब की सहमति से सीताराम जी बेंदा डेगाना से पूरी टीम के साथ बता रहे। आधी मिनट के लिए सीताराम जी, ओम प्रकाश जी नैन और सीताराम जी की पूरी टीम, सरपंच चावला दलबल से आए। सीताराम जी, ठीक है। माननीय विधायक महोदय, बोलिए तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की।
बोले देवधनी दरबार की, बोले केवाई माता की, बोले रानाबाई जी महाराज की, बोले 33 करोड़ देवी देवताओं की। राम राम साहब। आज परबतसर विधानसभा क्षेत्र और पूरे नागौर जिले के किसान कौम के लोगों की जो भावना थी पिछले 300 वर्षों से, तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से वो ऐतिहासिक दिन आज आ गया जब परबतसर में वीर तेजा पशु मेला के नाम से पूरे देश भर में सबसे बड़ा मेला लगता था और लोगों का मन करता था कि परबतसर मेले में जाएंगे और वहां से 2 रुपए की आय भी होगी और उस मेला में जाएंगे तो नागौर की राजनीति का भी पता चलेगा कि आने वाले समय में नागौर की राजनीति किस करवट बैठेगी। आज मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग जिनका सपना था कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र में राज चाहे किसी का हो लेकिन सरकार में हमारा आदमी होना चाहिए, और उस संकल्प के साथ आप सब लोगों ने 2018 में मुझे राजस्थान की विधानसभा में आशीर्वाद देकर यहां से भेजा और उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों ने उस समय जिस जोश और जिस उत्साह के साथ में 2018 का चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम है कि आज तेजा देवली पर आप और हम सब लोग इस बात के साक्षी है कि यहाँ तेजा मंदिर बनेगा। साथियों, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए और किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पिछले दिनों जब यूपी का चुनाव था, उत्तराखंड का चुनाव था, मुझे वहां जाने का अवसर मिला और उस दौरान जब मुझे लोगों ने पूछा कि आप कहां से एमएलए हो, मैंने कहा राजस्थान से। उन्होंने कहा राजस्थान में कहां से हो? मैंने कहा नागौर से। बोले नागौर तो वही जिला है जहां से सन 77 में नाथूराम जी मिर्दा जब उत्तरी पूरी भारत में सब लोग हार गए थे, तब वहां से जीत कर आए और वही तेजा स्थली है जहां से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तेजा जी का जयकारा लगता है। मैंने कहा हाँ वही जिला है। बोले नागौर जिले में कहां से लड़कर आते हो चुनाव? मैंने कहा परबतसर से। तो उन लोगों में से मुझे 50 लोगों ने कहा कि हम परबतसर जा चुके हैं आपसे पहले। मैंने कहा आपका क्या काम परबतसर में? बोले साहब हमारे अलावा हमारे कई पूर्वज परबतसर जा चुके हैं, क्योंकि अगर यूपी में, उत्तराखंड में हम लोग खेती करने अगर कहीं से बेल आते थे तो नागौर से लेकर आते थे। तो साथियों, परबतसर तो वो पावन धरा है जिसका पूरे देश में जिक्र होता है। और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया तो आप सब लोगों का मन था कि परबतसर में कभी भी किसी ने विकास नहीं करवाया। मैंने कहा एक बार आप भरोसा करके देखिए, मैं कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और आप लोगों के द्वारा जो सपने देखे गए हैं उन सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब लोग कहते थे कि केवल मात्र घोषणाएं हो रही है। अभी बिरदाराम जी कह रहे थे, तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि केवल मात्र घोषणाएं तो 70 सालों से होते आ रही है। जब मुझे आप लोगों ने यहाँ से चुनकर भेजा, उसी दिन मेरा सपना था कि इस परबतसर में वीर तेजा जी का मंदिर बनाकर जाऊंगा। आने वाले समय में राजनीति चाहे किसी भी करवट बैठे, लेकिन मेरा एक सपना था, मैंने अपने मन में ध्येय ले रखा था कि इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र की इस खारिया की पहाड़ पर तेजा जी महाराज का जो मंदिर पिछले कई वर्षों से टीन शेड में है, मैं तेजा जी महाराज का मंदिर आप लोगों के आशीर्वाद से बनवा कर जाऊंगा। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में लोगों के ताने सुनने मिले मेरे को। लोगों ने कहा केवल मात्र घोषणाएं हैं। जब मैंने यहाँ के कागज निकलवाए, डॉक्यूमेंट्स निकलवाए,
तो झूठे सच्चे प्रयास तो इससे पहले भी किए गए थे, लेकिन कोई प्रोफेसर एसडीएम कोर्ट तक गया, कोई कलेक्टर तक जाकर रुक गया। लेकिन जब जयपुर जाकर हम लोगों ने फाइलें देखी तो कई पेचीदा अड़चने आ गई थी इसमें। और मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने लोगों के बीच में इस बात को कह दिया, अगर ये बात पार नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे कि किसी भी नेता को चुनाव जिताकर भेज दो, केवल मात्र घोषणा ही करते हैं। और जब मैंने यहाँ माननीय मंत्री जी को, विश्वेंद्र सिंह जी को, महाराज साहब को यहाँ इस परबसर की पावन धरा पर आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, वो यहाँ आए, उन्होंने घोषणा की। और उसके बाद जब इस तेजा जी की मंदिर की फाइल चली तो फाइनेंस में जाकर वापस इसको रोक दिया गया। जब वित्तीय स्वीकृति की बात आई तो पुनः इस फाइल को वापस लौटा दिया गया कि कानूनी रूप से इसमें जो प्रन्यास बना हुआ है, इसकी वजह से हम लोग इसमें पैसा सैंक्शन नहीं कर सकते। और फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वापस हम लोग कहीं हल्के नहीं पड़ जाएं। और मैंने जब पिछले दिनों माननीय डोटासरा जी देव स्थान विभाग के मंत्री थे, मैं उनके घर जाकर बैठ गया। मैंने कहा साहब, किसान कौम की भावना है और परबसर की आम आवाम ये चाहती है कि तेजा जी का मंदिर बनना चाहिए, नियम कानून कायदे राज के आगे कुछ नहीं होने चाहिए, जब लोगों की भावना होनी चाहिए। तो जब डोटासरा जी ने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं उनके साथ गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और इस फाइल को सैंक्शन करवाकर हमने 2,34,00,000 रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई। तो ये तो छोटा मोटा काम नहीं है। गांव के गट्टे पर बैठकर आप लोगों का कहना बहुत आसान होता है कि नेता आवे घोषणा कर जावे, काम को नहीं हुआ ताकि सब लोग जगह बैठा है स्यापा बांध बैठा हो, ताकि भी आता था हमारी उम्र का टाबर है 30-32 साल का था। लोगों ने भी ध्यान है कि मकाली उम्र के मान लोग काई करे, लेकिन खेज को आशीर्वाद दियो बिना मैं कणे पाचे को नहीं आबा दूं, क्योंकि परबसर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जितार भेजो तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि आज पूरा मिलका को मेड़ो लागेड़ो है, सारी बातें होनी चाहिए। और राजनीति के मान कई बार कोई बात नहीं कहवे तो लोगों के भरम को भरम बनेड़ो रह जाए। आज मंच पर जता भी हटा अपना अतिथि उपस्थित है, मान धन्यवाद देना चाहूं। कहा को हमेशा मारे सिर माता पर आशीर्वाद दियो, खेज का सामने बैठा हो बे, हमेशा ये बात के लिए मन हमेशा कहता रहे वो गांव में कि छोटा मोटा फुड़कला आता रहे वो एमएलए साहब खेजी स्पीड में लाग रहे हो भी लागेड़ा रहो, कोई रोक बाड़ो को नहीं। गांव में जा रहा बात सुना तो माँ का भी रोंगटा खड़ा हुए के आम पब्लिक है जगह आ चावे कल्याण का एमएलए आपने बीच में आया और आपने चाहे डाणी कमान कटे ब्लॉक लगाना हुए, चाहे सड़क बनानी हुए, चाहे पीवा के लिए पानी की व्यवस्था करनी रहे, बे काम करवा का मैं पूरा प्रयास कर। मैं जब चुनाव कमान आयो डाणी कमान जाता तो लोग कहता कि 7-5 साल के मान इंदिरा गांधी नहर को पानी आवे, लेकिन गाँव में आवे डाणे में को नहीं आवे। और जब डाण्याला लोग राज के मान बैठा लोग जावे तो कहवे थे डाण्याला वोट कांग्रेस पार्टी ने देवो या सामलन देवो, तो थाके डाणी का मान पानी कोने आवे। तो मैं आप लोगों ने आज कहना चाहूं कि जब मैं चुनाव जीत गयो, मैं आप लोगों ने हर गांव के मान डाणी का मान कहतो कि इंदिरा गांधी नहर को मीठो पानी थाके को घर तक पहुंचाऊंगा। 105 करोड़ रुपए की सैंक्शन में करवाई हूं और बिगमा 1300 किलोमीटर पाइपलाइन पूरा परबसर विधानसभा क्षेत्र में बिछाई जाई, जिका मान लगभग 400-500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी। अब वाला टाइम के मान जबकि बाकी रेडी है तो हर घर तक पीवा के लिए मीठो पानी आचे माता बहना बेटी है अने कड़े हेडपंप पर या ट्यूबवेल पर पानी लेवा कौन जाणू पड़े, हर घर के मान टूटी लागर हर घर तक पानी पहुंची। आज साथियों मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि परबसर विधानसभा क्षेत्र में जब यहाँ हॉस्पिटल की दशा देखते थे तो 3-3 डॉक्टर बैठा करते थे। लोगों ने कहा इसको बड़ा बनवाओ, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता कानून कायदे क्या होते हैं। उनको तो ये कहना होता है कि साहब मैं वोट दिया ये अस्पताल ने बड़ो करवाओ। जब मैं सरकार के मानी बात ने राखी कि भाई माँ के परबसर के मान की CHC अभी बड़े अस्पताल बनाओ, तो सरकार के मान नियम कायदा ये है कि 50,000 की आबादी जगह गांव की हुए भी के मान उप जिला अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर खुले। लेकिन माँ की जिद है, माँ का जनता चाहे
कि मैं किशनगढ़ अजमेर जयपुर कौन जावो चाहूँ अस्पताल में लोगों ने दिखावा के लिए। तो सरकार के अंदर मैंने इस लड़ाई को लड़ा और यहाँ उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति के साथ में 50 करोड़ की लागत से बनने वाला नया हॉस्पिटल बनेगा। 50 करोड़ पूरे नागौर जिले में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होंगे इतने पैसे। आज मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि चाहे कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे तेजा मंदिर हो, चाहे गणेश द्वार हो, चाहे तेजा द्वार हो, चाहे गांव में सड़कें हो, हर जगह मैंने प्रयास किया कि आज हर उस व्यक्ति का काम करने का प्रयास करूंगा जिसने 2018 के चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं आप सब लोगों से ये कहकर जाना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन सपनों के साथ में मुझे यहाँ से जिता कर भेजा, मैं सौगंध खाता हूँ तेजाजी महाराज के यहाँ इस प्रांगण में कभी भी आपके मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, कभी भी आपके मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। चुनाव में चाहे परिणाम कैसे भी आए, लेकिन आप लोगों की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में उठाना पड़े, चाहे किसी भी जगह उठानी पड़े, आप लोगों की आवाज को उठाकर आपके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, आने वाले समय में अनेक प्रकार के लोग आएंगे कि राज को मजो को नहीं आयो, राज को मजो किया आवे, अतः बड़ा अस्पताल बन गया, बड़ू के मान हॉस्पिटल बन गो, विद्यादली सड़क, एक कई लोग अटे बैठा है, कई बरसों लोग आवे, किणीसरा का तो अटे MLA साहब रहेगा, लेकिन किणीसरा माता जी के 1 करोड़ रुपया था को MLA था का आशीर्वाद लगाया है। वो गांव किणीसरा अटे है, परबसर विद्यादली की रोड जावे, बा किणीसरा गांव के मानो कर जावे, लेकिन था का आशीर्वाद बा सड़क में बनवाई हूँ। आ बड़ा टाइम के मान परबसर हरनावा जो की राणा बाई जी की सड़क है, बीका में पीसा पास करवा दिया। अब बड़ा टाइम के मान बा हाईवे बना ली। अब बड़ा टाइम के मान टाबरा के खेलवा के लिए स्टेडियम के मान 1.5 करोड़ रुपया लगेला। कृषि मंडी बड़ी बने ली। ई परबेसर विधानसभा क्षेत्र के मान कोई भी यहाँ को कोई काम कौन छोड़ियो, जगह बड़ी टाइम के मान थाने कोई गांव के मान गट्टा को ऊपरा के दे कहते पांचली बार जगह ने वोट दिलाया, वो काम कौन करया। आप लोगों के मान सम्मान के लिए राजस्थान की विधानसभा के मान कोई भी मुद्दे उठाना पड़े, आप लोगों के लिए तैयार है। वहां आज मैं आप सब लोगों ने कहना चाहूं कि सगड़ा बिराजेड है, सब लोगों ने 2 दिन के मान में समाचार करया, मैं सब लोगों ने आई कियो कि भाई सब लोगों को घर का को काम है, आप सब लोगों ने पधारनु है, और तेजा बाबा को काम है 36 कौम का लोग इन माने, क्योंकि गांव का मान शहर का मान बार इकबाल जी कहवा कि गांव वाला तो कम आवे, बाकी माँ की शहर का लोगों की बहुत मांगी कि तेजा बाबा को मंदिर बन जावे। लेकिन मैं आप लोगों ने कहना चाहूँ कि राज चाहे कोई कोई हुए, लेकिन राज के मान जगह आपनो आदमी हुए ने, बार बिरदाराम जी कहवा क्या प्रयास करियो, राज चाहे कोई को हो, चाहे अशोक गहलोत को हुए, चाहे वसुंधरा को हुए, क्यों फर्क कौन पड़े। अट थाको आदमी अगर खूंटो रोबाड़ो हुए ने जन का मंदिर बने। मुख्यमंत्री के बाप को काई जावर भी का काई अड़ी अटे तेजा जी के दर्शन कर बागी परबेसर का मान वो तो कोई दूसरा गांव में जा कर ले, लेकिन अटे थाको आदमी जोरदार हुए, मजबूत हुए ने, जने बेटे काम हुए, उप जिला अस्पताल बनायो, बातम कौन बने, घना MLA आया 10-10 साल रहेगा, ईंट गटे लगाई हुए पूरा परबेसर तहसील का मान। तो बताओ, तो कटे डरवा की जरूरत कौन है। तेजा बाबा को आशीर्वाद है, 36 कौम का लोगों को काम करा। आज का SC ST का लोग है, बे 12 पढ़वा कौन जा सके, गरीब लोग है, वहां के लिए छात्रावास खुलवा रहे हैं, हाईवे पर 5 बीघा जमीन का मान पीसा लगा। तो गरीब को बेटो, गरीब की बेटी हटा अपने कॉलेज के मान पढ़ सी, तो अब बड़ा टाइम में परमेश्वर को नाव रोशन कर सी। आज आप सगड़ा अतरा गाँव पधारेड़ा हो, आप लोगों ने कहना चाहूँ कि गाँव के मान हो सके कोई आपस के मान टांग खिंचाई हुए, सरपंच की लड़ाई हुए, लेकिन थे ताका MLA कने भी ऑफिस के मान आएगा, या कने भी फोन कर दियो, कने भी कोई तू तड़ाका कौन बात करी, और प्रयास करो कि चाहे कियान को भी आदमी, किसी भी जाति को आदमी आवे, किसी भी धर्म को आदमी आवे, हर आदमी को काम करूं। क्योंकि कई लोगों के तो यहाँ मन में है कि MLA साहब सबकी सुने, कई लोग नाराजी वास्ते भी है कि साहब सगड़ा की सुने, तो सगड़ा की नहीं सुना तो कौन की सुने, सगड़ा ही दिया वोट, सगड़ा बेटा जगह आगे ला गया वोट, मारो एक वोट लाग्यो, हर बे जगह लड़क पंच बने, बगा भी एक ही वोट लग गया।
भाई मारो मैं जो को प्रत्याशी हो बी को भी एक ही वोट लगी और बा को भी एक लगी और इस जनता को एक एक ही लगी हो। तो ई वास्ते लोगों के पेट में तकलीफ हुआ है, कोई स्वामणी में जावे कोई ब्याह में जावे के राज को मजो को नहीं आयो, क्योंकि बाके मामलो कोई के टेंडर को नहीं हो, कोई सरपंच कौन बने यार कोई के गाई कौन बनी। तो बा बातन तो छोड़ो, बी के अलावा आप बताओ कि तागा ट्रैक्टर कोई बैरिकेड्स के लगावे थोड़ी है, पूरी तहसील में ही किशनगढ़ जाता मैं कई बार कई फैक्ट्री का उद्घाटन करे, जब मैं जायगरू के साथ मोटरसाइकिल ले रहा था जन कना खुंडिया सड़ा बाबा गन बैरिकेड्स लगा देता, कना एडे मानपुरा गन बैरिकेड्स लगा देता, आता है 200-400 कमाड़ जाता, 100 रुपया देर आना पड़ता। 4 साल के मान कटाई बैरिकेड्स लागियो की, तो बोलो तेजा बाबा की ओ जयकारो। हर गांव में ढाणी में ई बात के लिए जानू चाहिए कि आज मन ई बात को गौरव है कि मैं जाट के घर जन्म लियो, लेकिन मैं 35 कौम को भी बत्तो ही सम्मान करूं जो तो जाट को करूं। और जाट हमेशा आदमी साथ लेट चाल वाला आदमी है, गांव ने मजबूत कर वाला आदमी है। ई वास्ते आप सब लोग भी अटो संकल्प लेट जाइयो क्या बड़ा टाइम के मान चाहे कई छोटा मोटा फुड़कला आवे जगह के कुआं गिर कुणी गिर दे अरे कह दीजो कि भाई अटे जगह को नहीं है। छोटो सी पेड़ लगावे भी ने पानी पावे जना बड़ो बने। बाबा का जो खेल दो है जो हड़ लगा गया कोई बडेरा अपना जो बड़ो खेल दो मन गो और आज भी हरो है। कता साल होगा 300 साल। क्यों है? क्योंकि थे सगड़ा ताका मनु त्यागु समर्पणु ताका खून पसीना सींचो तेजाजी महाराज ने ई वास्ते वो खेल दो हरो है। तो बड़ा टाइम का मान अगर ये पौधा लगाया हो कदे कोई कमी बची रह जावे तो बड़ा टाइम का मान बिन भी पूरी कर चा। लेकिन दुत्कार बाकी जगह अगर कन्ना बिठार प्यार कह दियो कि भाई एमएलए साहब अटे तक ओढ़ मुँह है तो बिन कान पकड़ मैं सुनवान तैयार हाँ। लेकिन गांव के मान बैठ लोगों के बीच में गलत बात करे बार ब्रिजमोहन जी केवा किवाड़ा साहब कह जो बराबरी नहीं कर सके वो बुराई करबो स्टार्ट कर देवे। तो बराबरी करवा के लिए मेहनत करनी पड़े। राजस्थान की विधानसभा के मान 200 जावे एमएलए, राजस्थान की विधानसभा के मान 200 जावे एमएलए और मुख्यमंत्री जी बार बिरदाराम जी केवा। तो मैं तो अगर जरूरत पड़ी तो बाकी सामने भी आंख दिखा दी, कोई डरबा की जरूरत को नहीं। क्योंकि माँ के सागे खड़ा है आंखों आशीर्वाद लेर गेड़ा कोई मुख्यमंत्री को आशीर्वाद ले रटू जीत कौन गेड़ा एजगाड़ श्यापाला बेटा है जगह हमारे बराबर का भाई बेटा है। ए मैंने खुआ के ऊपर ऊंच ऊंचर मारो प्रचार करियो। अरे बाबा मैंने आशीर्वाद दियो क्या मगाली डाणी माबा की जरूरत को नहीं है। मैं तो बी झाला भर भेजा और बी की बजाऊ जीत गियो। तो जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री ने भी आंख दिखावा की, जरूरत पड़ी तो बी ने भी दिखा दी। तो ये वास्ते आज आप सब लोगों ने आई कहना चाहूं कि तेजा बाबा की मेहर है पूरा परबतसर विधानसभा क्षेत्र का मान हर तरफ, चाहे सड़क को मामलो हुए, चाहे चिकित्सा को मामलो हुए, चाहे शिक्षा को मामलो हुए, कटे गाँव का मान डूंगरा का मान गाँव बसेड़ा है परबतसर में जेटा 10वीं तक स्कूल आई। मैं क्यों भाई टाबर बेटियां अपनी बारे परबतसर कौन पढ़वा जा सके, किशनगढ़ पढ़वा कौन जा सके, बाकी स्कूल 10वीं 12वीं करवाई। ये बात को एहसास गांव में बेटी एक माने हुए कि हमारी बेटी अगर परबतसर मैं 5 साल के लिए मंच पर बैठा, अगर बढ़िया काम करा तो ते आशीर्वाद देर पाचा भेज दो, और बढ़िया काम नहीं करा तो मारो साथी कोई और आज जैसी नहीं हूं। लेकिन अगर अपना टाबर पड़ गए और अगर 8वां एसडीएम आरएस आईपीएस एसपी कलेक्टर डॉक्टर बन गए तो मैं अपने लोगों ने कहना चाहूं कि अबला 50 साल तक आप लोगों का परिवार को नाम रोशन करेला, आपका गांव को नाम रोशन करेला और आपका समाज को भलो करेला। की वास्ते ज्यादा
ना कहना चाहूं कि हर समाज को हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रही है। जगह भी समाज कमान गया, लोग बड़ा प्यार हमारू बात करी, लोग बड़ी सम्मान दियो मन। और मैं भी कहना चाहूं कि कने भी हमारा ऑफिस में या हमारे लिए सब समाज के लिए दरवाजा खुला है। मैं हमारा समाज ने मानू, बतो सब लोगों ने मानू, और हमारा समाज यहाँ को समाज है जो चुनाव के मान मैं बढ़ता राम गियो तो भारतीय जनता पार्टी का लोग कहता के लिए हमने जब भी जरूरत पड़ी, हमारा अगर गर्दन कटाने की जरूरत पड़ी तब भी हमारे जाट समाज की तरफ से हम लोग तैयार थे। तेजाजी महाराज भी तैयार थे और आज हम लोग भी तैयार है। जब शोजी बाबा के मंदिर की बात आई तो कई लोगों ने झांसे दिए, या हमारे समाज के लोग होंगे, कई लोगों ने झांसे दिए शोजी बाबा के लाइट पहुंचा देंगे, सड़क पहुंचा देंगे, लेकिन सारी बातें हवा हवाई थी। जब माली समाज के लोगों ने मुझे कहा कि हमारा ये पवित्र स्थान है, माली समाज के लोगों की भावना है कि शोजी बाबा के यहाँ लाइट पहुंचनी चाहिए, सड़क पहुंचनी चाहिए, पीने के लिए पानी पहुंचना चाहिए, और मैंने मात्र 5 दिन में 3 किलोमीटर लाइट पहुंचवा दी वहां। और शोजी बाबा के आशीर्वाद से आज पूरे परबतसर में सब जगह सुकून शांति है। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग घर जाओगे यहाँ से, और उसके बाद आप लोगों को हमेशा इस बात के लिए गौरवशाली महसूस होगा कि उस दिन इस कार्यक्रम में गए थे, तेजाजी महाराज के जो नींव का मूर्त है उसमें आप सब लोगों के हाथ से ईंट रुकवाकर मैं इस दिन को ऐतिहासिक बनाना चाहूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद रखे कि इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में जिसने शिरकत की, जिसने यहाँ बाबा के आशीर्वाद लिया, उसके हाथ से मैं नींव में पत्थर रखवाऊंगा। और आज आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमेशा आप लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति देते जा बाबा, और सभी कौम के भाइयों में आपस में प्रेम बना रहे, सभी लोग मजबूती से अपने परिवार के साथ में, अपने गांव के साथ में, अपने कुनबे के साथ में, अपने समाज के साथ में जुड़कर इस परबतसर को किस तरह से हम नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, इस बात का हम सब लोगों को प्रयास करना है। कई लोग कहते हैं कि हमने तेजा बाबा का जयकारा लगा दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने तेजा बाबा का जयकारा लगा दिया। आप लोग अपनी आंखों से देख लो, आपके इस बेटे और भाई ने यहाँ तेजा जी का मंदिर बना दिया है, जिसमें पूरे नागौर और पूरे मारवाड़ के लोगों को इस बात का गर्व होगा कि एक बेटा आप लोगों ने जिताकर भेजा, जिसने आपके आशीर्वाद से, आप लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े थे। उसी हमारी सरकार के सामने अगर लड़ना पड़ा तो लड़कर इस मंदिर के लिए पैसे सैंक्शन करवाए, और आने वाले समय में आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये तेजा बाबा का मंदिर बड़ा मंदिर बनेगा। और हम सब लोगों के लिए यही कामना करना चाहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों पर हमेशा बने रहे। मंच पे विराजमान तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पधारे, गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहे, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। मेरे नौजवान साथी जो मुझसे हमेशा मेरी उम्र में मेरे बराबर है, वो किसी भी समय कभी भी बात करते रहते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी किसी एमएलए के घर पे जाकर इस तरह बात नहीं होगी। पोड़ में जाते थे तो लोगों को बाहर खड़ा होना होता था, आज मेरे साथ मेरे कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं। तो ऐसा विधायक आप लोगों ने अगर चुना है तो मैं भी उसी तरह से आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के आशीर्वाद से उसी तरह पूरे मान सम्मान के साथ मेरे नौजवान साथियों को और मेरे बड़े बुजुर्गों को काम करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार तेजा जी का जयकारा लगाऊंगा, और मुझे लगता है कि इस बार तेजा जी का जयकारा इतना जोरदार होना चाहिए कि जब अगली साल ये मंदिर बनने के बाद हम कार्यक्रम करेंगे तो आसपास के नागौर जिले और पूरे मारवाड़ में ये पता होना चाहिए कि परबतसर की वो पावन धरा जो तेजाजी महाराज के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध है,
वहाँ तेजा बाबा का मंदिर बन गया है। बोलिए तेजा जी महाराज की, जय हो, बोलिए तेजा जी महाराज की। जय हो। राम राम साहब। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भाई रामनिवास जी ने ये साबित कर दिया कि मायर को पूछ कर है वो लीला असवार कर है। सभी से निवेदन है, आप सभी बैठे, लोग भीम के फूल के साक्षी बने। आप सभी यही रुके। माननीय विधायक महोदय जा रहे हैं। एक बार धन्यवाद पर सब सभी आदमियों की ईट लगेगी वहाँ, और सभी से निवेदन है कि अपनी बारी से सभी व्यवस्थित तरीके से आगे जाए, शांति और अनुशासन के साथ में। माननीय विधायक महोदय को जाने दें। आप सभी शांति बनाए रखें। कि मायर था को पूत अठे वो लीलड़ो असवार अठाए दो रक्षारो सातो सेवक प्रेमदरो भरतार अठाए साधु माता की झोड़ा में जन्मा देव धनी दरबार अठाए और करसा की भाषण में बोला बाबा भूल जाती सरकार में सहयोग रखें। सभी यहाँ बैठे, अपनी बारी का थोड़ा इंतजार करें। बहुत अभिनंदन। आज ऐतिहासिक पल है पर्वत की धरती पर दुनिया के 18 तारीख को न्याय न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदानी विश्व प्रसिद्ध लोकदेव वीर कौर तेजा जी महाराज का ये सच्चा दरबार आज एक नया स्वरूप लेने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इसी पंडाल में 18 तारीख को प्रभुराम जी कुरडिया के सौजन्य से तेजा गायन का प्रोग्राम होगा। इस तेजा मंदिर बनने की खुशी में तेजा गायन का प्रोग्राम 18 अगस्त को इसी पंडाल में। आप सभी शांति बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग रखें। आप सभी का ये प्रोग्राम है। माननीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों से भाई मोती जी, मानाराम जी कुराड़ा आपकी समस्त टीम को